हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के लेक्चर में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज लेक्चर 12 एंड वी हैव स्टार्टेड विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ जीएस1, राइट। सो इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारे सभी डियर एस्पिरेंट्स के लिए कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी परिश्रम 2020 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो है वो टीम सिविल स्टाफ ने स्टार्ट कर रखी है टू हेल्प यू ऑल टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स इन अ राइट वे, इन अ राइट डायरेक्शन एंड इन अ होलिस्टिक मैनर, राइट। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं that will help you cover 100% coverage of, that will help you do 100% coverage of most important dimensions of the most important news from the most important sources for UPSC, जैसे कि द हिंदू, PIB, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा। इसी के साथ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि टीम सिविल स्टाफ इस चीज़ में बहुत गहरा विश्वास रखती है कि प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइन होलिस्टिक तैयारी होती है, तो फॉर दैट हमारे हर एक टेस्ट के साथ आपको एक एडिशनल PDF फाइल मिलेगी, दैट इज मेंस फॉर्डर फाइल। इस मेंस फॉर्डर फाइल की स्पेशल बात यह है कि जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हमने करंट अफेयर के MCQs को सॉल्व करते वक्त यूज़ किए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन में यूज़ किए हैं, वो फैक्ट्स मेंस में भी यूज़ हो सकते हैं। तो उसको हमने सेपरेटली सेग्रीगेट करके आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आप उसको मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकें और अपने आंसर्स को एक वैल्यू एडिशन कर सकें, ठीक है, अपने आंसर्स में एक वैल्यू एडिशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम टीचर्स डे वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड देयरफॉर वी आर प्रोवाइडिंग 15% डिस्काउंट ऑन अ टेस्ट सीरीज, राइट। ये टेस्ट सीरीज दो मोड में अवेलेबल है, विद वीडियो सोल्यूशंस एंड विदाउट वीडियो सोल्यूशंस, और दोनों में ही आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज दिस कूपन कोड, दैट इज IAS15। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो आपको गिवन है उनको जरूर चेक कर लीजिएगा, सो दैट आपको वो सारे सैम्पल्स भी और जो लिंक्स जहाँ पे आपने एनरोल करना है वो आपको प्रॉपरली दिख जाए, राइट। सो डू चेक आउट द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है उसको एक बार एक रिकैप ले लेते हैं, सो दैट हम आज के इस लेक्चर को बेटर अप्रिशिएट कर पाएं और एक लिंक बना के हम अपने सिलेबस की तैयारी कर सकें फॉर मेंस। तो फ्रेंड्स, हमने GS1 के कंपोनेंट को जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो हमने 2013 से लेके 18 तक जितने आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं GS1 की, या फिर हमारे चैनल पे भी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन GS1 को ढूंढ सकते हैं, वो प्लेलिस्ट है, वहां पे लेक्चर 1 ऑनवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन स्टार्टेड है, राइट। आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करने के बाद वी स्टार्टेड विद मॉडर्न इंडिया कंपोनेंट एंड विद इन मॉडर्न इंडिया कंपोनेंट वी स्टार्टेड विद क्वेश्चंस रिलेटेड टू महात्मा गांधी, ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द मेंस क्वेश्चंस रिलेटेड टू विमेन, रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 11 में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज। तो आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ विमेन और रोल ऑफ महात्मा गांधी, इनके बीच में एक कंबाइंड कॉम्पोजिट क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने रोल ऑफ विमेन को बताना था, बट हमने एम्फेसिस देना था कि रोल ऑफ विमेन गांधीयन फेज में, ठीक है, गांधी जी के आने से उनकी स्ट्रैटेजी से रोल ऑफ विमेन क्या था, और उसको हमने उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना था, राइट। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आज हम लेक्चर 12 में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन रिलेटेड टू द रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है ये 2013 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन वाज डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बेयरर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है। इसको हमने डिस्कस करना है और इसको 200 वर्ड्स में हमने आंसर करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन को एक अच्छा आंसर लिखने के लिए किसी भी क्वेश्चन का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके कीवर्ड्स के ऊपर खास ध्यान दें, ताकि आपको क्वेश्चन की क्या समझ आए, डिमांड समझ लगे। क्यों डिमांड समझनी जरूरी है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की डिमांड समझ पाएंगे तभी उस डिमांड को केटर कर पाएंगे, राइट। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ा और आपके आंसर को पढ़ने पर उसे ये लगा कि ये क्वेश्चन का तो आंसर कर ही नहीं रहा, तो वहां पर आपको मिलेगा 0 अंडा, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है, ठीक है, हमने काफ़ी ऑमलेट ऑलरेडी खा लिए हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे 0 स्कोर नहीं करना है, काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। तो इसलिए क्वेश्चन के कीवर्ड्स के ऊपर हमारा खास ध्यान रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझते हैं। तो ये डायरेक्टिव के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको पहले समझते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में लिखा है डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन वुमेन बिकेम टॉर्च बेयरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स हैं डिफाइंग द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, ठीक है। यानी कि 19th और 20th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में विमेन के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उनमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस वर इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, ठीक है। लेकिन इन बैरियर्स को डिफाई करते हुए इंडियन वुमेन ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई, अपनी लीडरशिप दिखाई एंड देयरफॉर दे बिकेम टॉर्च बेयरर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब इस स्टेटमेंट को हमने डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि बैरियर्स क्या थे,
ठीक है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट स्टिल यू कैन गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दीज बैरियर्स। उसके बाद विमेन ने इन बैरियर्स को किस तरह से डिफाई किया वो हमें बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, और डिफाई करते हुए वो किस तरह से एक लीडरशिप रोल में इमर्ज हुई। तो क्वेश्चन की ये एक तरह से डिमांड है, और जो डायरेक्टिव है वो है डिस्कस। तो आप सब जानते हैं कि जब डायरेक्टिव डिस्कस दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें पर्सपेक्टिव्स बताने होते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है और उनकी ये गलतफहमी रहती है कि जब भी वर्ड डिस्कस आया, डिस्कस मतलब प्रो एंड कॉन, ठीक है, तो इसमें से बहुत से बच्चे कह देंगे कि हाँ उन्होंने डिफाई किया, और बट टू लार्ज एक्सटेंट अभी भी उनकी पार्टिसिपेशन कम थी। नाउ वी आर नॉट सेइंग कि ये अप्रोच गलत है, लेकिन अगर इसी अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर लिखे हैं आपका भी आंसर वैसा ही होगा। दे वोंट बी समथिंग यूनिक अबाउट योर आंसर। इन ऑर्डर टू मेक समथिंग यूनिक अबाउट योर आंसर यू कैन डाइवर्सिफाई योर आस्पेक्ट्स, यू कैन डाइवर्सिफाई योर पर्सपेक्टिव्स। तो प्रोज एंड कॉन्स हम कंक्लूजन में डेफिनेटली देंगे, ठीक है, लेकिन हम पर्सपेक्टिव जो लेंगे वो यही पर्सपेक्टिव जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्हीं को हम ले सकते हैं, इन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबने, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी हैं, उनसे खास मेरी रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट ढूंढिए जो हमारे चैनल पे भी आपको मिलेगी, जहां पे हमने डायरेक्टिव्स को कैसे एड्रेस करना है उसके बारे में बता रखा है। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्टिव्स के साथ सॉल्व करके दिखाया है, जिससे कि आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी कि अगर डायरेक्टिव चेंज हो जाता है तो आपका आंसर कितना ज्यादा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। मेंस में जिन बच्चों को काफी दिक्कत आती है टू स्कोर गुड मार्क्स, उनके लिए वो ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, तो डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कीवर्ड्स हमने समझ लिए, ठीक है, डायरेक्टिव भी समझ लिया, ठीक है। तो डिफाई कैसे किया और डिफाई करते हुए वो कैसे टॉर्च बेयरर्स बने, इसको हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ वुमेन इन जनरल नहीं पूछा जा रहा, रोल ऑफ वुमेन पूछा जा रहा है, लेकिन हमने उसे इस प्रकार लिखना है कि वो साफ नजर आए कि इस रोल को प्ले करते हुए उन्होंने कुछ बैरियर्स को डिफाई किया, और इन बैरियर्स को डिफाई करने की वजह से दे बिकेम टॉर्च बेयरर, ठीक है। अकेला सिंपल रोल्स लिख देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ रोल मेंशन कर दिए, क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा था। लेकिन अगर आप रोल मेंशन करते हुए साथ साथ ये भी लिखेंगे कि देखो ये रोल प्ले करते हुए फलाना फलाना विमेन ने बैरियर ऑफ एज को डिफाई कर दिया, बैरियर ऑफ रिलीजन को डिफाई कर दिया, एंड देयरफॉर शी बिकेम द टॉर्च बेयरर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अगर इस तरह से लिखेंगे तो वो ज्यादा एग्जामिनर को फील होगा कि आपने इस क्वेश्चन की डिमांड को केटर किया है, एंड यू आर एक्चुअली राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन आंसर्ड, ठीक है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगी एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो सिंपली बस प्रो एंड कॉन लिख के आ जाएंगे, राइट। तो इसमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। तो इसकी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन बना लीजिए एंड यूज दैट इंट्रोडक्शन इन वेरियस प्लेसेस, ठीक है। एग्जाम में यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, तो अगर आपको वहां पे इंट्रोडक्शन सोचनी पड़ रही है तो वो आपका टाइम कहीं ना कहीं जाया हो रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने ये इंट्रोडक्शन लिखनी है विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन स्ट्रेट अवे राइट योर आंसर, ठीक है। उसके बाद बॉडी में वी विल मेंशन हाउ वुमेन डिफाइड द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर, रिलीजन, जो कि बन जाएंगे हमारे एस्पेक्ट्स भी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। जब भी डिस्कस करना होता है वी हैव टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट, पहलुओं की टर्म्स में डिस्कस करना होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली वी विल राइट हाउ दे बिकेम टॉर्च बेयरर्स, तो इसमें हम 100 to 140 वर्ड्स हम खर्च करेंगे, एंड देन विल गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क जहां पे हम कह सकते हैं कि इन बैरियर्स को डिफाई करने में कई वुमेन कामयाब हुई, लेकिन स्टिल एक काफी बड़ा पॉपुलेशन का चंक था जहां पे वुमेन अभी भी सबड्यूड रही और आज तक सबड्यूड हैं, ठीक है। तो वो हमने प्रोज एंड कॉन्स भी कहीं ना कहीं बीच में डाल दिया, तो अलग अलग पहलू हमने बता दिए, तो हमारा काफी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक आंसर बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अभी जब हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे, हमारी वर्ड लिमिट जो हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो वर्ड लिमिट एक्सीड करेगी। वो इसलिए कर रही है क्योंकि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आंसर लिखना है। जब आपने इसका आंसर खुद लिखना है, जो कि आपको इसी वीडियो को देखने के इमीडिएटली बाद लिखना चाहिए, तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस की उसको आप कंडेंस करके अपने हाथों से लिखेंगे, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट द वर्ड लिमिट इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, योर वर्ड्स आर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 200 वर्ड्स, राइट। तो इसमें फ्रेंड्स एक पिटफॉल हो सकता है। पिटफॉल नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि प्रोज एंड कॉन्स ही कई लोग मेंशन कर देंगे, दैट यस इतने ये बैरियर्स थे, इन बैरियर्स को डिफाई करके विमेन बन गई टॉर्च बेयरर्स, लेकिन यस बहुत सारी विमेन ऐसी थी जो नहीं बन पाई, ठीक है। ये बहुत ही हल्की अप्रोच रहेगी फ्रेंड्स, और इसमें आपको 3 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये लिख के मैं देता हूँ, 3 से ज़्यादा मार्क्स इस अप्रोच से नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस अप्रोच को यूज़ करते हुए साथ में एज में उन्होंने क्या किया, जेंडर में क्या किया, रिलीजन में क्या किया, इस सारी चीज़ों को खोलेंगे तो यू कैन स्कोर आउट ऑफ 10 मार्क्स यू कैन स्कोर 5+, इवन 6+, if you use a very good grammar and you mention all important facts in the brackets, ठीक है। अगर ये जरूरत पड़े तो आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स यूज करें, तो साथ साथ वैल्यू एडिशन होती रहेगी, क्योंकि जितना आप गुड़ डालेंगे, आपकी चाय या आपकी लस्सी या कुछ भी आप
पी रहे हैं तो वो उतना ही मीठा बनेगा। ठीक है, तो इसमें पिटफॉल एक तो प्रोज एंड कॉन्स वाला हो गया। दूसरा पिटफॉल है कि अगर हमने विमेन का रोल डिस्कस कर दिया विदाउट डिपिक्टिंग दैट हाउ दे बिकेम टॉर्च बेयरर्स बाय डिफाइंग द बैरियर्स, तो वो भी हमारा आंसर इनकम्प्लीट होगा, तो उसमें हम एक तरह से लूज कर रहे हैं अपने मार्क्स। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी कि इस आंसर को लिखने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ ब्रिक्स डू वी नीड टू बिल्ड अप दिस आंसर। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने 3 एस्पेक्ट्स में डिस्कस डिवाइड कर दिया अपने आंसर को। वी विल डिस्कस हाउ दे डिफाइड द बैरियर्स ऑफ जेंडर, हाउ दे डिफाइड द बैरियर्स ऑफ एज एंड हाउ दे डिफाइड द बैरियर्स ऑफ रिलीजन। और ऐसा करते हुए वी विल डिपिक्ट कि क्योंकि उन्होंने ये बैरियर्स को डिफाई किया तो दे टर्न्ड इनटू लीडर्स एंड दे बिकेम टॉर्च बेयरर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो बैरियर्स ऑफ जेंडर में यू कैन गिव सर्टन एग्जाम्पल्स। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जो कि उस टाइम के नॉर्म्स के हिसाब से शायद वो सती हो जाती क्योंकि उनके हस्बैंड की उनसे पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने ना केवल उस अपनी जेंडर आइडेंटिटी को डिफाई किया बल्कि रिलीजन को भी कहीं ना कहीं उन्होंने डिफाई कर दिया, एंड शी प्रोवाइडेड अ वेरी ग्रेट लीडरशिप रोल। ठीक है, शी बिकेम एन एग्जाम्पल फॉर सेवरल वुमेन ऑफ झांसी हु प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इन रिवोल्ट ऑफ 1857 पर्टिकुलरली। इसके बाद बेगम हजरत महल इज ऑल्सो वन सच वुमेन जिन्होंने एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड किया। ठीक है, और इनका लीडरशिप रोल ऐसा था कि आगे जाके इंडियन नेशनल आर्मी जब बनी तो वहां पे झांसी रानी रेजिमेंट बनी जिसको लीड किया कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने। तो ये यहाँ पे 1857 में जो झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने एक एग्जाम्पल सेट की बाय डिफाइंग द जेंडर आइडेंटिटी, वो आगे जाके उसने अपनी गूंज 1942 में भी दिखाई। ठीक है, तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं, यू कैन कोट दिस थिंग इन योर आंसर, और ऐसा लिखने से एग्जामिनर विल बी रियली इंप्रेस कि आप 1857 की बात को 1942 के साथ लिंक करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, एज को कैसे डिफाई किया, एज बैरियर को, तो उसमें आप कुछ वुमेन की एग्जांपल दे सकते हैं कि शांति घोष जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को असैसिनेट किया था, शी वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो एज कोई बैरियर नहीं बनी थी उनके जज्बे के लिए, उनकी ब्रेवरी के लिए। सिमिलरली प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जिन्होंने वानर सेना यानी कि मंकी ब्रिगेड को लीड किया था, उस टाइम पे शी वॉज इन अ टीन एज। ठीक है, तो नाइदर जेंडर नॉर हर एज बिकेम अ बैरियर फॉर हर। इसके बाद रानी गेंडेनलू के बारे में सबको पता है, शी टुक अ ब्रेव पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड while doing so she was merely 13 years of age। ठीक है, या अगर एग्जैक्ट एज आपको नहीं पता तो यू कैन मेंशन कि शी वाज आल्सो इन अ टीन एज। तो एज कहीं भी इन ब्रेव विमेन के लिए कहीं भी एक बैरियर नहीं बनी। सो दे डिफाइड द बैरियर्स एंड दे बिकेम द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद डिफाइन द बैरियर ऑफ रिलीजन में रानी लक्ष्मीबाई की आप एग्जाम्पल डेफिनेटली दे सकते हैं। इसके बाद यू कैन कोट सर्टन थिंग्स के the conservative religious dogmas of society that saw women as the property of men was defied by several women, जिसमें आप सरोजिनी नायडू की एग्जांपल दे सकते हैं, अरुणा आसफ अली की एग्जांपल दे सकते हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी। शी वाज एक्चुअली अरुणा गांगुली। ठीक है, शी डिफाइड द रिलीजन, शी मैरिड अ मुस्लिम मैन from the Congress, ठीक है, and then she after marriage she became Aruna Asif Ali and played a leading role in the freedom struggle of India, particularly civil disobedience movement। इसके बाद बेगम साफिया अब्दुल वाजिद की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, एंड मेनी मोर women जिन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटीज को, रिलीजियस डॉगमास को डिफाई किया और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया। तो चलिए इसका देखते हैं कि डिस्कस्ड कि हमने क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई किया। अब एक और चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे कि हमारे आंसर में क्या कीवर्ड्स नजर आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, डिस्कस क्योंकि डायरेक्टिव हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो कुछ कीवर्ड्स जैसे कि डिस्कस इन टर्म्स ऑफ, पर्सपेक्टिव्स ऑफ, एस्पेक्ट्स ऑफ, पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्कस इन द लाइट ऑफ, बेस्ड ऑन द डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे साफ एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, डायरेक्टिव के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, लिखने को आप कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्कस वर्ड के साथ जो जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अगर उनको यूज करेंगे एक एडेड एडवांटेज जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमने वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू स्कोर एज मेनी मार्क्स एज पॉसिबल इन मेन्स आंसर राइटिंग, राइट। एंड मोर ओवर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो एक्चुअल चॉइस ऑफ वर्ड्स आपकी होगी वो उसी दिन पता लगेगा। ठीक है, जब एग्जाम पे प्रेशर बना होता है आपके ऊपर तो एकदम उस टाइम पे आप क्या लिखते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, और किस तरह से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं उस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन वी कैन start our answer by writing that the 19th and 20th century Indian society placed several barriers on women that curtailed their active participation in the freedom struggle of India. However, Indian women defied these barriers and became the torch bearers during the struggle for freedom in India. तो एक तरह से हमने जो क्वेश्चन ने पूछा है
उसी को एक तरह से घुमा फिरा के अपनी इंट्रोडक्शन में इनकॉर्पोरेट कर दिया कि वो बैरियर्स क्यों थे, ठीक है, और उन बैरियर्स को डिफाई करके वो टॉर्च बेयरर्स बन गए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि नो, यू आर नॉट जस्ट डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ वुमेन प्लेड रोल प्लेड बाय वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, बट यू विल डिपिक्ट कि हाउ दे डिफाइड द बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन। और कनेक्टिंग लाइन में वी कैन राइट दैट व्हाट दीज बैरियर्स वर and how women defied them to become the torch bearers of freedom struggle can be discussed in terms of the following aspects। और aspects क्या है हमारे, एज में कैसे डिफाई किया, जेंडर में कैसे डिफाई किया, रिलीजन में कैसे डिफाई किया। अच्छा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि अब हमारे पास ये 3 एस्पेक्ट्स तो हैं, लेकिन जब हम अपना आंसर लिखते हैं कौन सा एस्पेक्ट पहले आना चाहिए और कौन सा एस्पेक्ट लास्ट में आना चाहिए, ये भी आपके मार्क्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम अपने आंसर को अच्छा स्टार्ट करने के लिए वी कैन स्टार्ट विद रिलीजन, क्योंकि सबसे सिवियर बैरियर रिलीजन की वजह से ही था, ठीक है। ग्रेजुअली वी विल फॉलो, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली आई फील कि रिलीजन से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप क्रोनोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिलेगी कि अपने आंसर को ना केवल अच्छे एस्पेक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ऊपर कर रहे हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी में भी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप ऊपर रख रहे हैं। सो व्हाट यू कैन राइट इज that the conservative religious dogmas of the society that saw women as the property of men, and such a belief that saw women as a property of men forced people to believe that women cannot participate actively in the freedom struggle. However, there were several women who, bracket me if you want, you can write that who with the support of their families defied this conservative mindset to play a proactive role in the freedom struggle of India. The leading role played by women like Sarojini Naidu, bracket में आप mention कीजिए उनकी contributions, क्योंकि आपको पता है आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, ठीक है। मेंस तभी लिखोगे जब प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपने जो फैक्ट्स रिवाइज किए कि सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था, तो ये आप ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने से ये आप क्या कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो यू हैव टू लेट द एग्जामिनर नो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। देन यू कैन मेंशन अरुणा आसिफ अली हु वाज मैरिड टू अ मुस्लिम कांग्रेस मैन आसिफ अली एंड शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सॉल्ट सत्याग्रह एज वेल एज इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद बेगम साफिया अब्दुल वाजिद, इनकी भी आप मेंशन कर सकते हैं, हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर वुमेन के बारे में आप जानते हैं तो यू कैन ब्रीफली मेंशन अबाउट देम एज वेल, राइट। एंड फ्रेंड्स, अगर इसमें आप स्टार्टिंग अपनी इस फैक्ट से करेंगे रानी लक्ष्मीबाई से, हु डिफाइड सती as professed by religion and fought till death to save her Jhansi, तो आपके आंसर में और भी वैल्यू एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई दैट रानी लक्ष्मीबाई वाला पॉइंट जो है आप सबसे पहले लिखें, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा क्रोनोलॉजिकली भी होगा, और रिलीजन विच वॉज द मोस्ट सिवियर बैरियर टू वुमेन, ये भी आपने इसको भी सबसे ऊपर लिख के आपने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट कम्स जेंडर। सो यू कैन राइट दैट द जेंडर आइडेंटिटी, जिन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल जिनका है वो उनको पता होगा कि देयर आर टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी जिनकी वजह से स्टीरियोटाइप्स आते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी, बीइंग अ वुमेन, ठीक है, एंड बीइंग आइडेंटिफाइड एज वुमेन, दोनों में काफ़ी फर्क होता है। विमेन आप हैं बायोलॉजिकल नेचर की वजह से, ठीक है, लेकिन उस बायोलॉजिकल नेचर के साथ अगर कुछ नोशंस अटैच कर दी जाएं कि विमेन है तो वीक होगी, विमेन है तो उसको सिर्फ खाना बनाना है, विमेन है तो बाहर सोसाइटी में ज़्यादा नहीं घूमना, दिस इज वॉट इज नोन एज जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। जेंडर है, 2 जेंडर्स हैं, मेन विमेन, इनके साथ वैल्यूज अटैच कर दी तो दोज वैल्यूज बिकम द बेसिस ऑफ योर जेंडर आइडेंटिटी। सो जब आप वर्ड ये लिखेंगे जेंडर आइडेंटिटी, अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दें और अंडरलाइन कर दें, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू राइट जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। तो जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है और उनका ऑप्शनल भी तैयार है, ठीक है, और सिर्फ सोशो ऑप्शनल की बात नहीं मैं कर रहा, सभी बच्चों को सोसाइटी आप सब पढ़ते हैं, तो वहां पे जेंडर आइडेंटिटी इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो जब इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ वर्ड्स यू आर नॉट इलैबोरेटिंग इट टू मच, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा, ठीक है। सो यू कैन राइट दैट जेंडर आइडेंटिटी ऑफ वुमेन वेंट अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट देम दैट मेड मेनी पीपल बिलीव दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। हाउएवर वुमेन लाइक रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग सच बैरियर्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। देयर लीडरशिप रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857 encouraged several women to become torch bearers of the freedom struggle of India, and it went a long way in encouraging the formation of women regiment in the Indian National Army led by Captain Lakshmi Sehgal in later years। ब्रैकेट में यू कैन मेंशन जिस सालों में वो एक्टिव थे, ठीक है। तो आपने 1857 की बात को 1942 के साथ लिंक कर दिया, एडवांटेज नंबर 1। सेकेंडली आपने जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को ब्रैकेट में लिख के एग्जामिनर को बता दिया कि यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट,
एडवांटेज नंबर 2, ठीक है, एंड एडवांटेज नंबर 3 आपका आंसर स्ट्रक्चर में चल रहा है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को कैसे डिफाई कर दिया। कुछ और एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं टू एनरिच योर आंसर इवन फर्दर, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, ठीक है। सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत में भी कन्फाइंड ना रह के आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्पेशल और यूनिक एग्जाम्पल्स हैं तो वी विल लव टू शेयर इट, ठीक है, वी विल लव इफ यू शेयर इट विद अस। तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें कुछ और विमेन के बारे में हु डिफाइड जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, हु डिफाइड जेंडर बैरियर्स टू बिकम टॉर्च बेयरर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, राइट। सो डू मेंशन दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद एज पे आते हैं हम, ठीक है। तो रिलीजन और जेंडर ये सिर्फ विमेन को एक तरह से कर्टेल कर रहा था, लेकिन एज वॉज, ये एज एक बैरियर मेन और विमेन दोनों के लिए था कि बच्चों को नहीं अलाउड था ज़्यादा एक्टिव होना फ्रीडम स्ट्रगल में। लेकिन एज को डिफाई किया कई स्वतंत्रता संग्रामियों ने। इसमें मेन में भगत सिंह इज अ फाइन एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही यंग एज से, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से ही वॉज वेरी मेस्मराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और उन्होंने तब से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उनकी देश के प्रति इतना जुनून था कि बहुत यंग एज में उन्होंने अपनी शहीदी भी दी, ठीक है। एज का बैरियर मेन के लिए भी था लेकिन वुमेन के लिए ज़्यादा था, और क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पूछी हैं तो हम सिर्फ वुमेन की ही बात करेंगे, लेकिन एज बैरियर मेन और वुमेन दोनों के लिए था। तो फ्रेंड्स, मेन के लिए कैसा था, उसमें आपको क्या चीज़ लिखनी चाहिए, उसको भी आप प्रिपेयर जरूर करके रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, ठीक है। तो इसमें एज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखेंगे, दैट इन एडिशन टू द शैटरिंग द बैरियर्स ऑफ रिलीजन एंड जेंडर, several women, especially during Gandhian phase, went a step ahead to shatter the barrier of age as well. Gandhian phase क्यों लिखा है यहाँ पे, लिखने की जरूरत नहीं भी है, अगर ना लिखना चाहें आप नहीं लिखेंगे, लेकिन गांधीयन फेज में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी तब इट वॉज सीन दैट यंग वुमेन वर पार्टिसिपेटिंग टू मच, ठीक है। यंग वुमेन की पार्टिसिपेशन में एक स्पाइक देखने को मिला था। कैसे, लेट्स सी। पहले तो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल का देख लेते हैं। शांति घोष, ठीक है, शांति घोष एन इंडियन नेशनलिस्ट at the age of 15 along with Suniti Chaudhary assassinated British district magistrate and is known for her participation in armed revolutionary struggle during the freedom struggle of India. इसके बाद प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, she formed monkey brigade during her teenage, this was during Gandhian phase. Rani Gendinlu, she took brave part in civil disobedience movement from the northeast India, particularly in Nagaland and Manipur. This was also in the Gandhian phase. इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि Gandhian phase की ही देनी है। इवन रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, she was also very young when she participated in revolt of 1857, और उससे पहले भी वो यंग एज, काफ़ी यंग एज में काफ़ी उनकी हरकतें जो थी वो साफ दिखता था कि शी विल बी अ वेरी ग्रेट लीडर, ठीक है। तो एज बैरियर को भी उन्होंने डिफाई किया, और इस तरह की विमेन जो थी, ठीक है, दे बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल अदर वुमेन एंड दस द इंडियन वुमेन दे बिकेम द टॉर्च बेयरर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जब मेन जेल में थे, ठीक है, व्हेन मेन वर जेल्ड, इट वाज दीज वुमेन who took the masses to the freedom struggle, ठीक है, who led the freedom struggle, ठीक है। इन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया और लीड किया उस मूवमेंट को, और अल्टीमेटली आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी मदद की, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने एस्पेक्ट्स को खोल लिया, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को खोल लिया। नाउ हमें इस सारी चीज़ों को समेटना है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन यू कैन राइट दैट इन द लाइट ऑफ द एस्पेक्ट्स डिस्कस्ड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन स्पाइट ऑफ सोशो रिलीजियस लिमिटेशंस द रोल प्लेड बाय वुमेन हैड बीन commendable and an important part of the freedom struggle of India. The entire freedom struggle had been the most liberating experience for women, which was reciprocated by their indispensable participation, and our struggle for independence would have been incomplete without participation of women, even if limited. और आप देख सकते हैं कि ये conclusion जो है, it is very similar to the conclusion that we discussed in the previous lecture, ठीक है। तो इससे हम ये चीज़ को एम्फेसिस देना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, कंक्लूजन भी जो है कुछ स्टैंडर्ड कंक्लूजन अपनी तैयार रखिए। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली कंक्लूजन्स बनाएं, तो कुछ स्टैंडर्ड कंक्लूजन्स जो हैं, ठीक है, उनको तैयार रखिए। यहाँ पे कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में भी आ गया तब भी आप ये सेम कंक्लूजन यूज कर सकते हैं, दैट इन द लाइट ऑफ एस्पेक्ट्स डिस्कस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट some certain freedom fighter played commendable role and was an important part of the freedom struggle of India, ठीक है। Our struggle for independence would have been incomplete without the participation of that particular freedom fighter, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन अपनी तैयार रखिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपका पेन चले, दिमाग कम चले, ठीक है। दिमाग को चलाने की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंडली कुछ भी लिख देना है, दिमाग चलाना है, लेकिन पेन ज़्यादा चलेगा तो जो आपका दिमाग में चल रहा है वो एग्जामिनर को ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोर ओवर फ्रेंड्स, कंक्लूजन में एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, किसमें आप ये भी कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं
कि in the light of these aspects discussed, it can be concluded that in spite of these barriers, there were several women who were able to defy them and become the torch bearers. However, there was still a certain section of population where women were subdued, and this subjugation can be seen even till this day. However, these women that we discussed above, they have become an important part, an important testimony to the freedom struggle and the participation of women played. And इनसे इंस्पिरेशन लेके हमें आज भी विमेन को और लिबरेट करने की जरूरत है, ठीक है. ऐसा भी कुछ आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे प्रो एंड कॉन वाली अप्रोच जो जनरली बच्चे फॉलो करते हैं, तो वो भी आगे कहीं ना कहीं, ठीक है. तो ऐसे वाइड डायमेंशन, ब्रॉड आंसर अपना रखना है. जितनी डायमेंशन अच्छी रखेंगे आप, जितनी ब्रॉड रखेंगे और जितना आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उतनी ही एडवांटेज आपको मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है. अभी पेन उठाइए, स्टार्ट राइटिंग द आंसर एंड यू कैन send your answers at this email id hello@civilstaff.com, ठीक है. एंड शेयर अबाउट अस, हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स आपको डेली मिलते हैं, तो उनके बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है. एंड हमारे टेलीग्राम पे भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. सो चेक दैट लिंक, सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम अपने लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ्स को शेयर करते हैं. And in case you have any doubt, any query regarding preparation, regarding this lecture or regarding any other thing, be it परिश्रम टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कीजिए इस ईमेल आईडी पे hello@civilstaff.com. Do remember to mention your phone number as well, ठीक है. In case we have to contact you, we will be able to do that. तो ईमेल आईडी अगर आप कोई क्वेरी आप भेज रहे हैं तो अपना फोन नंबर भी जरूर मेंशन कीजिएगा. यू कैन इवन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 8146207241. विद दैट फ्रेंड्स, आई होप कि आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अपने जो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स है उनको भी रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स. तभी होलिस्टिक तैयारी होगी. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.